क्या है? इतना छोटा सा काम मुझे दिया है, ये अंगूठी जाके उसको पहुंचा के आ जाओ। हर किसी को तो बड़े बड़े काम मिलते हैं और मुझे ही हमेशा छोटा काम मिलता है। मुझे नहीं करना है ऐसे काम। क्या आपको भी ऐसे ही लगता है? तो सुनो, हनुमान चालीसा का दूसरा चौपाई पार्ट 1। पहले इस चौपाई को सुनते हैं। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अगर आपके सामने कोई काम आता है, क्या वो बस एक टास्क होता है? कभी सोचा है हनुमान जी को रामदूत क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने हर काम को राम का काम समझकर किया, चाहे वो अंगूठी पहुंचाने का ही काम क्यों ना हो। आज हम रामदूत को थोड़ा गहराई से समझते हैं। हनुमान जी को पता था उनका पर्पस क्या है और इसी वजह से वो दुनिया के सबसे पावरफुल और फोकस्ड रामदूत बने। उनका मिशन सीता माता जी को ढूंढना और राम जी का डिवाइन रिंग पहुंचाना। किसी को लग सकता है इतना छोटा काम, लेकिन हनुमान जी ने इसे डिवाइन मिशन माना और इसी भावना की वजह से रास्ते में जितने भी राक्षस, प्रलोभन और डिस्ट्रैक्शंस आए, वो उनसे भटके नहीं, गोल पर फोकस्ड रहे। साइकोलॉजी में इसे कहते पर्पस ड्रिवन माइंडसेट। जब इंसान किसी काम को हायर पर्पस से जोड़ देता है ना, तो उसका पर्पस, रेजिलियंस, डेडिकेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अंगूठी पहुंचाना किसी को छोटा टास्क लग सकता है, लेकिन हनुमान जी ने उसे रीफ्रेम किया। ये बस एक टास्क नहीं, ये राम जी का काम है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। जब हम सिचुएशन को नए पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो वो काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी देता है। यदि आप स्टूडेंट है, अगर आप सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ते हैं तो स्ट्रेस और फियर बढ़ता है। लेकिन अगर आप सोचें मैं अपनी नॉलेज से खुद का और दूसरों का लाइफ कैसे इंप्रूव करूंगा, तो पढ़ाई वही रहेगी पर फोकस और डेडिकेशन बढ़ जाएगा। यदि आप कॉर्पोरेट प्रोफेशनल है, अगर काम सिर्फ सैलरी या प्रमोशन के लिए करते हैं तो मोटिवेशन कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचे मैं अपने काम से किसी के लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं, तो वही काम पर्पस ड्रिवन मिशन बन जाएगा। इसी को कहते हैं रामदूत माइंडसेट। काम छोटा या बड़ा नहीं होता है जब वो रामदूत माइंडसेट से किया जाए। राम जी का काम छोटा कैसे हो सकता है? जब भावना रामदूत की हो ना, तो अंगूठी पहुंचाना भी इतिहास बना देता है। पर्पस माइंडसेट हो तो ऑर्डिनरी काम भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है।